Good morning, children. Today we are going to start with the chapter number 5 of your English literature book, and the name of the chapter is Abu and the Donkey. Children, in this chapter there are two persons. One is Abu and the another is an animal whose name is Donkey. Okay, so now Abu, the village weaver, had a donkey. He loved it dearly. He gave it good food and take proper care of it. So in this chapter, children, Abu is a name of a person. He was a village weaver. Who is a weaver? Weaver is जो कपड़े बुनता है. तो अबू विलेज में रहता था और एक कपड़े बुनता था. एंड अबू हैड अ डोंकी. ही लव्ड इट डियरली. वो डोंकी से बहुत प्यार करता था. ही गेव इट गुड फूड. वो उसको अच्छा खाना देता था. एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट. और उसका अच्छे से ध्यान रखता था. द डोंकी वॉज फॉन्ड ऑफ अबू. डोंकी भी अबू से बहुत प्यार करता था. इट कैरिड द हेवी बंडल्स ऑफ क्लोथ्स ऑन इट्स बैक टू द बाजार एवरी वीक. दिस इज हाउ ही हेल्प्ड अबू. सो डंकी अबू से बहुत प्यार करता था. डोंकी कैरी करता था, उठाता था हेवी बंडल्स ऑफ क्लॉथ्स. हेवी मीन्स बहुत भारी, बंडल से बहुत सारे कपड़ों को इकट्ठा करके अपनी बैक पे, अपनी कमर पे, और बाजार लेके जाता था हर वीक, हर हफ्ते. इस तरीके से अबू की हेल्प करता था डोंकी. एट नाइट अबू slept in his small house while the donkey slept in the barn. At night, night means रात को, अबू सोता था एक स्मॉल हाउस में, छोटे से घर में, और डोंकी सोता था एक बान में. चिल्ड्रन, व्हाट इज बान? बान इज अ शेड, एक छत जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है. One night, the donkey suddenly woke up to the smell of smoke. It stepped out of the barn and saw thick black smoke coming out from a window of Abu's house. एक रात को, नाइट मीन्स रात को, डोंकी एकदम से उठा. सडनली मीन्स एकदम से. वोक उठ गया. टू द स्मेल ऑफ स्मोक. क्यों उठा? क्योंकि उसको स्मोक की, धुएं की स्मेल आ रही थी. इट स्टेप्ड आउट ऑफ द बान. वो अपने बान से बाहर निकला. स्टेप्ड आउट मीन्स बाहर निकला. एंड सॉ थिक ब्लैक स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम अ विंडो ऑफ अबूज हाउस. उसने क्या देखा? कि अबू के घर के बाहर से धुआं निकल रहा है. इमीडिएटली द ब्रेव डोंकी ran towards the door and kicked it. It kept kicking till Abu woke up and opened the door. To the donkey's surprise, Abu shouted at it, saying, "What is the matter? Why are you disturbing my sleep? Go away." Immediately, एकदम से जो ब्रेव डोंकी है वो जोर से भागा डोर की तरफ और उसने डोर को किक किया. किक मीन्स अपनी लेग से, अपनी लात से किक किया डोर को, दरवाजे को. इट केप्ट किकिंग टिल अबू वोक अप. वो किक करता रहा जब तक अबू उठ नहीं गया. एंड ओपन द डोर. और अबू ने डोर नहीं ओपन किया. टू द डोंकीज सरप्राइज. एकदम से डोंकी को देख के अबू शाउटेड एट इट. अबू एकदम से डोंकी पे चिल्लाने लगा. सेइंग, और क्या कहा? व्हाट इज द मैटर? क्या बात है? वाई आर यू डिस्टर्बिंग माई स्लीप? तुम मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? गो अवे, जाओ यहाँ से. अबू shut the door in anger and was going back to his bed when the donkey kicked again. It kicked harder this time. Abu lost his patience. He picked up a thick stick and rushed out to beat the donkey. क्या हुआ? अबू shut the door. अबू ने एकदम से गेट को बंद कर दिया. shut means बंद कर दिया. And in anger, एकदम गुस्से में, and was going back to his bed. और वो वापस अपने बेड पे सोने जा रहा था. When the donkey kicked again. और डोंकी ने एकदम से फिर से किक कर दिया गेट पे. It
kicked harder this time. इस बार डोंकी ने और जोर से किक किया. अब्बू lost his patience. अब्बू को एकदम से बहुत गुस्सा आया. He picked up a thick stick. उसने स्टिक उठाई और डोंकी के पीछे भागने लगा उसको मारने के लिए. Rushed means भागना, beat means मारना. The donkey ran in fear to escape the beating. डोंकी डर के भागने लगा ताकि वो मार से बच सके. Suddenly, Abu smelled something in the air. He looked up at the roof of his house and saw the high flame. Suddenly, एकदम से अब्बू को कुछ स्मेल आई हवा में. एयर मीन्स हवा. He looked up और उसने ऊपर देखा अपने घर की रूफ की तरफ, अपने घर की छत की तरफ. और क्या देखा? saw the high flames. उसने देखा कि बहुत धुआं उड़ रहा है. Fire, fire, अब्बू screamed. Fire means आग. अब्बू screamed. अब्बू एकदम चिल्लाने लगा कि आग लग गई, आग लग गई. The neighbors heard him and they came out to help. Neighbors means आपके neighbors हैं, आपके आसपास घर के साथ में लोग रहते हैं ना. ऐसे ही अब्बू के भी neighbors थे. उन्होंने अब्बू की आवाज़ सुनी. heard means सुनना. And they came out to help. और बाहर आ गए अब्बू की हेल्प करने के लिए. They poured buckets of water on the roof and put out the fire. उन्होंने क्या किया? पानी की बकेट्स, पानी की बाल्टियां भर के उन्होंने अब्बू की घर की रूफ के ऊपर डाला और आग को बुझा दिया. अब्बू थैंक्ड ऑल हिज नेबर्स फॉर सेविंग हिज हाउस. अब्बू ने सबको थैंक यू कहा अपने नेबर्स को उसका घर बचाने के लिए. बट ही रियलाइज्ड, बट उसने क्या सोचा, उसको क्या रियलाइज हुआ? दैट द वन हु हैड सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उसकी लाइफ को बचाया है वो कौन है? डोंकी. अब्बू हग्ड द डोंकी. अब्बू ने क्या किया? डोंकी को जोर से हग किया, उसे गले मिला. थैंक यू माई डियर फ्रेंड. और क्या कहा? थैंक यू माई फ्रेंड. ही सेड यू सेव्ड माई लाइफ टुडे. तुमने आज मेरी लाइफ बचा ली. सो चिल्ड्रन, is it clear to you? It is a story of a man whose name was Abu and a donkey is an animal. So donkey has saved the Abu's house and his life. Okay children? So thank you so much.